भक्ति काल। काल का मतलब समय, और भक्ति तो समझ ही रहे हैं आप, भक्ति काल। और इसका समय है 1350 से 1650 ईस्वी। ये भक्ति काल का समय, यानी 300 वर्ष। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। 300 वर्ष। ऊपर वाला कितने साल का था? 650 वर्ष। और ये भक्ति काल कितने समय का है? 300 वर्षों का, 1350 से 1650। और इसमें जो रचनाकार पढ़ने हैं उनमें हैं कबीर, दूसरे रचनाकार हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका नाम है, मलिक मोहम्मद जायसी। तीसरे रचनाकार हैं सूरदास, और चौथे रचनाकार हैं तुलसीदास। तो ये 4 लोगों को पढ़ना है भक्ति आंदोलन, भक्ति काल। 4 लोगों को पढ़ना है। चारों लोगों को 10वीं में भी पढ़ा होगा आपने, 10वीं तक के पाठ्यक्रम में। कबीर बनारस के रहने वाले, जायसी कहाँ के बताइए? रायबरेली, उत्तर प्रदेश। सूरदास आगरा मथुरा के, ये राजापुर अयोध्या बांदा यहाँ के रहने वाले। तो ये 4 बड़े रचनाकार आपको कहाँ पढ़ने हैं? भक्ति आंदोलन में। चारों का नाम आपने सुना? कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो न सुने हों? चारों का नाम सब लोगों ने सुना है। एक बार की घटना है कि भगवान के जो दूत थे वो बहुत बड़ी लिस्ट लेके जा रहे थे, सूची लेके जा रहे थे। उनके हाथ में एक लंबी सूची थी। भगवान के दूत थे, चले जा रहे थे, और कबीर भी टहल रहे थे। कबीर से मुलाकात हो गई उनकी। कबीर ने पूछा कि भाई आप कहाँ सुबह सुबह जा रहे हैं, और ये लंबी सूची लिस्ट है, ये किन लोगों की लिस्ट लिए चल रहे हैं? क्योंकि वही व्यक्ति लिस्ट के अनुसार लोगों से मिल रहे थे। तो देवदूत ने कहा कि हमारे लिस्ट में उन लोगों का है, उन लोगों की सूची है जो भगवान से प्यार करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी सूची। देवदूत ने कहा कि उनकी किनकी सूची है? जो भगवान से प्रेम करते हैं। कबीर ने कहा कि मेरा नाम तो नहीं होगा, इसलिए कि हम तो कभी कभी अपने काम से जब फुर्सत मिलता है, हम तो अपने काम में लगे रहते हैं, और जब फुर्सत मिलता है तो भगवान को याद कर लेते हैं। लेकिन आपके लिस्ट में तो ये सूची वैसे लोगों की होगी जो भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं। देवदूत ने लिस्ट में देखा और कहा कि नहीं, सच में आपका नाम इसमें नहीं। और कबीर आश्वस्त थे कि मेरा नाम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो भगवान को क्या करते हैं? कभी कभार जब हमको छुट्टी मिला अपने काम से तो हम क्या करते हैं? चले गए देवदूत। 2-3 महीने के बाद फिर देवदूत एक लिस्ट लेकर के उसी रास्ते से जा रहे थे, और कबीर अपनी कुटिया में थे कि इनकी लिस्ट में तो मेरा नाम तो है ही नहीं, है ना। लेकिन वो देवदूत पहुंच गया भाई उनकी कुटिया में जहाँ वो थे कबीर, और कहा कि भाई इस लिस्ट में, ये दूसरी वाली जो लिस्ट है उसमें आपका पहला नाम है, फर्स्ट नाम है। तो कबीर ने पूछा ये कौन सी लिस्ट है? तो देवदूत ने कहा कि ये उन लोगों की लिस्ट है जिनसे भगवान प्यार करते हैं। पहले वाले लिस्ट किसका था? जो भगवान से प्यार करते हैं। लेकिन दूसरा लिस्ट किसका है? भगवान जिनसे प्यार करते हैं, भगवान जिनको चाहते हैं, ठीक है, ये उनकी लिस्ट है। उसकी लिस्ट में क्या है? आपका नाम पहले है। कहने का अर्थ ये है कि जो उस समय के रचनाकार थे और जो भक्त थे, सब अपना काम करते रहते थे। जायसी अपना काम, तुलसी अपना काम, कबीर अपना काम। ये लोग सदैव भगवान का भजन नहीं करते थे,
तो भक्ति का मतलब भगवान का सदैव भजन करना नहीं होता। यानी ये सब लोग कैसे थे? गृहस्थ जीवन में थे। ये सब पारिवारिक गृहस्थ जीवन में थे। जीवन में इसको लोग पसंद करते थे और संन्यास का, पलायन का, मोक्ष का, स्वर्ग का विरोध करते थे। विरोध करते थे। यानी जो ये लोग कबीर, सूर, तुलसी जैसी ये लोग ऐसे रचनाकार, ऐसे भक्त थे जो किसका विरोध करते थे? जैसे आपके मन में होगा ना कि भक्त का मतलब है कि पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। नहीं, ऐसा लोग सोचते हैं ज़्यादातर। लेकिन भक्ति आंदोलन जो है हमारा, जो सबसे बड़े रचनाकार हैं, वे सब लोग किसका विरोध करते थे? स्वर्ग का, मोक्ष का, गंतव्य मार्ग का, ठीक है, पलायन का, संन्यास का, ये सब लोग विरोध करते थे। और किसके पक्ष में थे? और ये लोग मानते थे कि जगत सत्य है, सब यही है। अगर स्वर्ग नरक कुछ होना है तो सब कहाँ होना है? यहीं होना है, ठीक। इसलिए ये लोग भागते नहीं थे जिम्मेवारियों से। आज लोग क्या मान चुके हैं कि भाई संत वो है जो क्या करता है? गृहस्थ जीवन या तो अपनाया ही नहीं, और अपनाया भी तो क्या है? छोड़ दिया। उस समय के जो ये बड़े रचनाकार हैं, चाहे वो तुलसी हों, चाहे वो रैदास हों, चाहे मलुकदास हों, कबीर हों, कबीर की शादी हुई, अपना काम करते रहते थे, पत्नी का नाम लोई था, बच्चे थे। यानी सब लोग, जायसी के तो 7 बच्चे थे, है ना। तो ये सब लोग क्या थे? गृहस्थ जीवन में थे। और सब लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए, जगत को सत्य मानते हुए, इसी जगत को सुंदर और व्यवहारिक बनाने का प्रयास करते थे। और संसार में जैसे पाखंड है धर्म में, उसका विरोध करते थे। ये सामने देखा कि तो बहुत पाखंड है, बुनियादी विवेक की बात करते थे। बुनियादी विवेक का मतलब है, इसको कहेंगे कि बुनियादी विवेक मतलब इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है या तर्क, इसी पर बात करते थे। तो कभी बड़े संत थे इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत उपनिषद के ज्ञाता थे। ऐसा नहीं कि वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने सुना था, कबीर तो निरक्षर थे। यानी कहने का मतलब कि जो ज्ञान मिलता है, एक तो मिलता है, कई तरीके से मिलता है, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक तरीका पुस्तक है ना। एक तरीका क्या है? पढ़ा आपने, जैसे यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ज्ञान ऐसे भी है कि भाई पुस्तक पढ़ के ज्ञान हासिल होगा। लेकिन जो कबीर तो पुस्तक ही नहीं पढ़े, उनको तो आता ही नहीं था लिखना पढ़ना, और ऐसी सुविधा थी ही कहाँ। ऐसी सुविधा भारतवर्ष में नहीं थी। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में पढ़ाने वाले कुछ टीचर होते थे। जैसे द्रोणाचार्य अगर थे तो किनको पढ़ाते? कर्ण को पढ़ाते? नहीं पढ़ाते। एकलव्य को पढ़ाते? नहीं पढ़ने का राइट ही नहीं था। भाई राजा के बच्चों को ही पढ़ाते। तो कुछ ही लोगों को पढ़ना था और कुछ ही लोगों को क्या पढ़ाया जाता था, है ना। शिक्षा बहुत क्या थी? सीमित थी, और सीमित लोगों के लिए थी। इसलिए कर्ण को तो झूठ बोलना पड़ा। परशुराम से पढ़ना था तो कर्ण ने क्या किया? झूठ बोला, लास्ट में उनको श्राप भी मिला, ठीक है। तो कबीर पढ़े नहीं, लेकिन ज्ञानी तो थे। लेकिन ये ज्ञान कहाँ से आया था? अनुभव से आया था, है ना। यानी समाज ने दिया था ज्ञान। यानी सुन करके भी तो ज्ञान होता है। समस्या भी तो ज्ञान देता है या नहीं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज्ञान हासिल होती। कोई हमेशा पोथी, इसलिए तो कहते हैं कि भाई पोथी पढ़ने से ही ज्ञान नहीं होता, कि होता है। सब चीज़ ज्ञान पढ़ने से तो नहीं होता। बहुत सारे ज्ञान समस्याओं के द्वारा भी होता है, ठीक है। इसलिए एक बहुत अच्छी कहावत है कि शिक्षक का काम क्या है? चिराग में तेल डालना या चिराग में रोशनी दे देना? केवल शिक्षक का क्या काम है? भाई शिक्षक का काम चिराग में तेल डालना नहीं है। आपको ये नहीं करना है कि आपको कितना ठूंस दिया जाए। भाई आपको पढ़ने की ललक पैदा कर दी जाए, यही शिक्षक का काम है ना। मतलब चिराग रोशनी दे देना का मतलब क्या हुआ? भाई वो तो विद्यार्थी अपने से पढ़ता है, विषय सरल कर दिया जाए और विषय की भूख पैदा कर दी जाए, यही शिक्षक का काम है।
ये नहीं कि जी बहुत सारे फैक्ट्स क्या कर दिए जाए, आरोपित कर दिए जाए और उस फैक्ट से काम चल जाए। जब पढ़ने की लगन पैदा हो जाएगी और पढ़ने का जो विषय है वो आसान हो जाएगा, यही शिक्षक का काम है ना। यानी कैंडल को जला देना ही शिक्षक का काम है, ना कि उसमें क्या करना 20 लीटर तेल डालना, ये काम शिक्षक का नहीं है। कि लीजिए फैक्ट्स रटिए और रटवाइए, ये काम टीचर का नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कबीर जो एक सामान्य विवेक है उसी पर बात करते थे, और ये बात बहुत सरल थी और सब लोगों को पता है। जैसे कबीर कहा करते थे कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलेगा, ये तो कोई भी जानता है, कौन नहीं जानता। बताइए, कोई स्पेशल बात तो नहीं कह दिया कबीर ने, कह दिया पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हों तो बड़ा हम पत्थर पूजे, तो मैं पहाड़ ही पूजता हूँ। ये तो सरल बात थी, तार्किक बात थी, बुनियादी बात थी। ये दुर्भाग्य है कि कबीर आज तक नहीं समझा पाए। आज भी पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी जनता किनके पीछे पागल है? पत्थरों के पीछे पागल है। नहीं, जो एक सामान्य विवेक कहता है कि भाई, अब कबीर कहते हैं कि पानी में ही रहने से, गंगा जी में रहने से, आप जाते हैं गंगा स्नान करने और चाहते हैं क्या कि मोक्ष मिल जाए। मछली तो उसी में रहती है, उसको क्यों नहीं मिलता? बाल मुड़ने से, तो भाई ये सब सामान्य विवेक है। और मुस्लिम धर्म के लोगों को भी कहा कि इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? नहीं, ताचढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या खुदा बहरा है। तो कबीर ने कुछ स्पेशल बात नहीं कह दी, वही कहा जो एक बुनियादी विवेक की बात थी। ठीक वैसे ही जायसी ने, तुलसीदास ने, सभी लोगों ने एक सरल कथा ली, स्टोरी लिया और अपने तरीके से अपने समय और समाज की समस्या को समझते हुए उस पर क्या किया है अपनी। तुलसीदास को तो बहुत परेशानी हो रही थी। लोगों ने कहा कि तुम कैसे लिख सकते हो राम कथा अवधी भाषा में। लोगों ने बहुत डांटा, भगाया तुलसी को। तुलसी तो हमेशा परेशान रहे कि भाई राम कथा तुम संस्कृत में लिखो, ये तुम हिंदी में अवधी में लिखते हो, राम की कथा कैसे संभव है? और ये लिख दोगे तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, लेकिन तुलसी ने बताया कि नहीं जी, हमको संस्कृत भी आती है और राम कथा तो हम अवधी में ही लिखेंगे। और इसलिए आप जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हर कांड के पहले बहुत अच्छी संस्कृत लिखी हुई है, बताने के लिए कि हमको संस्कृत भी आती है, लेकिन हमको लिखना किस में है? अवधी में लिखना है। और ये आपने सुना भी होगा कि पहले राम कथा जब वो लिख रहे थे तो रात को लिखते थे, फिर सुबह क्या हो जाता था, नहीं मिलता था, वैनिश हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। फिर तुलसीदास ने इसको किस में लिखना शुरू किया? अवधी भाषा में। अवधी भाषा से फ़ायदा क्या हुआ? लोगों तक पहुंची रामचरितमानस, और रामचरितमानस की व्याप्ति हुई, लोकप्रियता बढ़ी। तो कहने का सार ये, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि ये जितने लोग थे वो किसका विरोध करते थे? स्वर्ग का, पाखंड का, मोक्ष का, स्वर्ग नरक की अवधारणा का, पलायनवाद का, संन्यासवाद का, अभिजात्यता का विरोध करते थे। अभिजात्य भाषा नहीं चलेगी, अभिजात्य भाषा नहीं। जो भी भाषा होगी वो कैसी होगी? लोक भाषा, जनता की भाषा में बात करेंगे। इसलिए सूरदास ने किस भाषा में बात किया? ब्रज भाषा में। जायसी ने अवधी भाषा में बात की। और ये सब लोग किसके विरोध में थे? सामंतवाद, सामंतवाद के विरोध में थे। क्यों सामंतवाद के विरोध में थे? क्योंकि यही तो ये पैदा कर रहा था। सामंतवाद ही क्या कर रहा था? पाखंड को क्रिएट कर रहा था, है ना। क्योंकि सत्ता में यही लोग थे, और सत्ता की क्या करती है? लोगों को बांट देती है। बांटने के आधार हैं धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है, नस्ल है, जाति है, धर्म है। इसमें जब बांट देती है सत्ता, तो सत्ता चलाना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और उस समय की सत्ता क्या कर रही थी? यही कर रही थी। और ये लोग बुद्धिजीवी लोग थे, तो ये बुद्धिजीवी लोगों ने अपने अपने तरीके से, और इससे लड़ने के लिए, एक बड़ी शक्ति थी, इससे लड़ने के लिए इन्होंने किसका सहारा लिया? भगवान का सहारा लिया। तो इन लोगों ने भगवान का सहारा क्यों लिया? किससे लड़ने के लिए? एक बड़ी शक्ति से लड़ने के लिए
एक बड़ी शक्ति का क्या लिया, सहारा लिया, और जगत को सत्य समझते हुए आम जनता के अधिकारों की बात की। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन क्या है, लोकतांत्रिक आंदोलन है, और ये ऑल इंडिया लेवल पर था। आपको पढ़ना केवल हिंदी बेल्ट का है, नहीं तो ये कश्मीर में भी था, उड़ीसा में भी था, महाराष्ट्र में नामदेव थे, कश्मीर में लालदेव थे, उड़ीसा में बलराम दास थे, साउथ में आप देखते हैं कि साउथ में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई वहाँ से ले करके और नॉर्थ तक एक पूरा ही अखिल भारतीय एक आंदोलन था, जिसमें से 4 लोगों को आपको पढ़ना है, कबीर को, जयसी को, सूरदास को और तुलसीदास को। समझ में आया? तो ये लोग किसका किसका विरोध कर रहे थे, पाखंड का, जातिवाद का, मोक्ष का, स्वर्ग का, अभिजात्य भाषा का, पलायनवाद का और संन्यास का। स्पष्ट हुआ? तो ये है भक्ति आंदोलन।